अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाइजीन्स प्रिंसिपल। हाइजीन्स प्रिंसिपल इज़ अ ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड यानी कि डायग्राम्स के थ्रू, शेप्स के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यूज टू डेवलप अ न्यू वेव फ्रंट, जिसमें हम लोग न्यू वेव फ्रंट बनाते हैं। किस चीज़ की मदद से? फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ शेप एंड पोजिशन ऑफ द प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, जो पहले से एक वेव फ्रंट आपके पास बनी हुई है, उस वेव फ्रंट की पोजिशन को देखते हुए, उस वेव फ्रंट की शेप की इंफॉर्मेशन को देखते हुए, उसकी मदद से, पहले से बनी हुई एक वेव फ्रंट की मदद से अगर हम एक नई वेव फ्रंट बनाएंगे तो वो हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे हाइजीन्स प्रिंसिपल में कि क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से बनती है। अकॉर्डिंग टू द हाइजीन वेव थ्योरी, light travels in the form of waves and all the points of primary wavefront behaves as the secondary source। ठीक है भाई, हाइजीन्स प्रिंसिपल हमसे कहता है कि लाइट जो है वेव्स की सूरत में ट्रैवल करती है। ठीक है, ये एक सोर्स है, इससे लाइट निकली, इसने एक वेव बना ली। ठीक है, ये हो गई हमारी प्राइमरी वेव। अब इस प्राइमरी वेव के ऊपर आपको डिफरेंट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये जो डिफरेंट पॉइंट्स है ना, ये सेकेंडरी सोर्स की तौर पर काम करेंगे, यानी कि इससे एक सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाई जा सकती है। ठीक है, ये जो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर, सेकेंडरी सोर्स के ऊपर काम कर, सेकेंडरी सोर्स के तौर पर काम करेंगे, एमिटिंग वेवलेट। ठीक है, और ये अपनी अपनी वेवलेट्स एमिट करेंगे। ठीक है, इन फेस, उसी फेस के ऊपर विद वन अनदर, एक के बाद एक के साथ। ठीक है, विच स्प्रेड आउट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये जो वेव्स होंगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि आगे की तरफ ये जो वेव्स होंगी ये मूव करेंगी। ठीक है, विद अ स्पीड, और कितनी स्पीड से मूव करेंगी? इक्वल टू द स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जितनी स्पीड से लाइट वेव ट्रैवल करती है, जितनी स्पीड से लाइट वेव प्रोपेगेट करती है, बिल्कुल उतनी ही स्पीड से इन वेवलेट्स की वेव्स भी ट्रैवल करेंगी। आगे ये प्रोसेस आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट अ सोर्स एस, एक सोर्स है आपके पास एस। ठीक है, ये एक पॉइंट सोर्स है। ठीक है, इससे वेव्स निकल रही हैं तमाम डायरेक्शंस में, इससे रेज निकल रही हैं तमाम डायरेक्शंस में। ठीक है, लाइट वेव्स। ठीक है, अब ये जो सोर्स है ये प्रोड्यूस कर रही है प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, इस सोर्स से बन गई है प्राइमरी वेव फ्रंट, जो कि क्या है आपके पास ए बी। ठीक है, ए से लेकर बी तक के आपके पास बन गई ये प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, द डॉट्स ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, अब इस प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर ये जो हम लोगों ने डिफरेंट डॉट्स लिए हुए हैं, बिहेव एज सेकेंडरी सोर्स, ये एज अ सेकेंडरी सोर्स काम करेंगे। ठीक है, विच प्रोड्यूस हेमीस्फीयर, जो अपने अपनी वेवलेट्स के हेमीस्फीयर्स यानी कि आधा स्फीयर, आधा सर्किल प्रोड्यूस करेंगे। हमने प्राइमरी वेव फ्रंट को भी आधे कंसिडर किया, हालांकि ये पूरी है। ठीक है, हमने कंसिडर आधा किया, तो यहाँ पर भी हम लोग ले रहे हैं हेमिस्फीयर्स। ठीक है, ये अपने अपने हेमिस्फीयर्स प्रोड्यूस करेंगे, और हर हेमिस्फीयर का रेडियस, जिस तरह हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, रेडियस सी डेल्टा टी के इक्वल होगा, तो इधर भी जो रेडियस होगा वो कितना होगा? सी डेल्टा टी के इक्वल होगा। ठीक है, और ये क्या कहलाएंगे? ये हेमिस्फीयर्स क्या कहलाएंगे? ये वेवलेट्स कहलाएंगे। ठीक है, द सरफेस विच टचेस ऑल द वेवलेट्स, अब ये जितनी भी वेवलेट्स हैं, ये सारी की सारी वेवलेट्स है जो सरफेस टच हो रही है, या इस सेकेंडरी सोर्स से निकलने वाली सारी की सारी वेवलेट्स जिस सरफेस को टच करेंगे, जो भी आप कह लो, सेकेंडरी सोर्स से निकलने वाली ये सारी की सारी वेवलेट्स जिस सरफेस को टच कर रही हैं, या जो सरफेस इन तमाम की तमाम वेवलेट्स को टच कर रही है, इज द न्यू वेव फ्रंट। वो सरफेस क्या होगी? वो सरफेस न्यू वेव फ्रंट होगी। ठीक है, जो कहाँ से लेकर कहाँ तक की होगी? ए प्राइम से लेकर बी प्राइम तक के होगी। अच्छा देखो, जो प्राइमरी वेव फ्रंट थी उसको बनने के लिए जितना टाइम लगा था वो हम लोगों ने लिया था एट इंस्टेंट टी। ठीक है, जितने लम्हे में, जितने टाइम में वो बनी थी वो टी था। अब जो सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा उसमें प्राइमरी वेव फ्रंट का भी टाइम होगा, क्योंकि सेकेंडरी वेव फ्रंट प्राइमरी वेव फ्रंट की मदद से बनी है, उसी से जो है सोर्स निकली है, उसी से जो प्राइमरी वेव फ्रंट के ही पॉइंट से जो है सेकेंडरी वेव फ्रंट की जो है रेस निकली है, वेव्स निकली हैं, जो भी आप कह लो, तो उसमें प्राइमरी वेव फ्रंट का टाइम भी ऐड होगा, और उसके साथ सेकेंडरी वेव फ्रंट का अलग से टाइम, चेंज इन टाइम, जो और मजीद टाइम जो ऐड हुआ होगा वो भी होगा। ठीक है, तो इसका जो टाइम होगा वो पूरा क्या हो जाएगा? टी प्लस डेल्टा टी हो जाएगा नेक्स्ट वेव फ्रंट के लिए। ठीक है, और इसी तरह से प्रोसेस मजीद रिपीट हो सकता है। दोबारा जाकर हम डायग्राम को देखेंगे, वहाँ से इन सारे अल्फाज को दोबारा से टैली करेंगे। अभी जल्दी से इस पैरा को एंड करते हैं। इन दिस वे एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा तादाद में आप इस तरह से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हासिल कर सकते हो। इफ़ द मीडियम इज़ होमोजेनस, अगर आपका मीडियम होमोजेनस होगा, ठीक है, द इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। हमें पता है कि एक सोर्स से जो वेव्स निकलती हैं वो ऑल डायरेक्शंस में स्प्रेड होती हैं। ठीक है, तो जो आपकी वेव्स ऑल डायरेक्शंस में स्प्रेड हो रही है, ऑब्वियसली वेव्स के साथ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, वो जो एनर्जी होगी आपको इक्वल अमाउंट में मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपका जो मीडियम है वो होमोजेनस है, तो आपको जितनी भी वेव्स मिलेंगी वो भी सेम मीडियम में है, सेम फेस पर है, तो तमाम की तमाम वेव्स आपको सेम मिलेंगी। ठीक है, और वेव सेम होने की वजह से वो एनर्जी सेम कैरी करेंगे, तो आपको जितनी भी एनर्जीज मिलेंगी वो इक्वल अमाउंट में मिलेंगी तमाम वेव्स से। सिमिलरली इफ़ द मीडियम इज़ नॉन होमोजेनस, बिल्कुल इसी तरह अगर आपका मीडियम नॉन होमोजेनस है, ठीक है, सेम मीडियम नहीं है,
ठीक है। देन जैसे हम लोगों ने बात की थी पहले वाटर के ऊपर, ठीक है, वाटर स्टिल वाटर है तो उसके ऊपर अगर आप पानी पत्थर फेंक रहे हो तो आपको जो है इस तरह की वेव फ्रंट्स अपनी सेम मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका होमोजेनस मीडियम नहीं है, नॉन होमोजेनस मीडियम है, सेम फेस नहीं है, देन वी हैव अ प्लेन प्राइमरी वेव फ्रंट। ये तो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था कि अगर मीडियम आपका होमोजेनस नहीं होगा तो फिर आपको वेव फ्रंट स्फेरिकल नहीं, आपको वेव फ्रंट प्लेन मिलेगी, ठीक है। फिर आपको प्लेन वेव फ्रंट मिल जाएगी। अगेन वो ए से लेकर बी तक की होगी। हाइजीन्स प्रिंसिपल अप्लाई करने के बाद जब उससे सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलेगी तो वो भी आपको प्लेन मिलेगी, ए प्राइम बी प्राइम। अब जल्दी से डायग्राम से सारी चीज़ें टैली कर लेते हैं। ये देखें, ये जो आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट, आपको ये जो स्फेरिकल आपको नज़र आ रही है वेव फ्रंट, ये आपको मिल रही है होमोजेनस मीडियम से, और ये जो आपको प्लेन नज़र आ रही है ये आपको मिल रही है नॉन होमोजेनस मीडियम से, ठीक है। ये एक सोर्स है, इससे बनी है प्राइमरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी सोर्सेज, इससे अपनी अपनी वेवलेट्स निकली, ठीक है, और ये वेवलेट्स जिस सरफेस से टच हो रही है ये हो गई आपके पास सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब देखो, नॉन होमोजेनस मीडियम के ऊपर आपके पास अगेन एक सोर्स है, ठीक है, लेकिन उससे जो वेव फ्रंट मिली आपको वो मिली प्लेन। फिर इसकी अपनी अपनी सोर्सेस हैं, इससे अपनी अपनी वेवलेट्स बन रही हैं। फिर ये जो वेवलेट्स जिस सरफेस को टच करेंगी ये भी प्लेन है, और ये आपको मिल रही है सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। यहाँ पर ये वाला टॉपिक होता है एंड। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।